जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो उस समय अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे होते हैं और उन फेरों के अपने नियम हैं, कुछ चर्चाएं हैं, कुछ नियम सिखाए जाते हैं, बोले जाते हैं विवाह में। हमारी संस्कृति में ये बड़ा सुंदर हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि पुरुष को आजीवन इस स्त्री की रक्षा, इसके सुख, इसके ऐश्वर्य, इसके लिए जो नैतिक तौर पे आवश्यक है उसकी पूर्ति करनी होगी और पुरुष को सदैव इसकी रक्षा करनी होगी। समझिएगा। अब आपने एक चीज यहां पर यह भी कही कि जब स्त्री पुरुष दोनों का बराबर योगदान है, तो बराबर योगदान की जो आप चर्चा कर रहे हैं, क्या बराबर योगदान है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा आप करें। बराबर योगदान की बात है, स्त्री और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों की देह आकृति अलग है। अगर आप बराबर योगदान की बात करेंगे तो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पुरुष पिलाता है क्या? बताइए, क्या पुरुष पिलाता है? एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, क्या पुरुष रखता है? नहीं रखता। आप कहीं से भी बराबरी नहीं कर सकते। ये तो आज का डायलॉग है इस सदी का कि स्त्री और पुरुष बराबर है। ना कभी बराबर थे, ना कभी बराबर है, ना कभी बराबर रहेंगे, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अगर आप विज्ञान को समझते हैं तो वैज्ञानिक भाषा में आपको समझाऊं, दोनों की देह आकृति डिफरेंट है, दोनों के शरीर का कैलिबर जो क्षमता है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो स्त्री का शरीर नाजुक होता है, पुरुष का शरीर स्ट्रांग होता है, और उस स्त्री की चूंकि रक्षा करने का वचन उस पुरुष ने दिया है, स्त्री उसको समर्पित होती है, वो अपने पति भाव से कि आप मेरे स्वामी हैं, आपने मेरी रक्षा करनी है, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपकी अपनी हूं, ये इस भाव से वो चरण स्पर्श कर रही है। हालांकि आजकल तो बहुत से नहीं भी करते हैं, तो करें नहीं करें इसका भी कोई भाव नहीं है, नहीं कर रहे हैं तो इसका भी मतलब ये मतलब भी ना माने कि उनकी उतनी प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन ये बड़ा सीधा सा भाव समझने का है भैया, ऐसा नहीं है। स्त्री की अपनी महत्ता है, पुरुष की अपनी महत्ता है। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान हैं, दोनों ही महान हैं। इसलिए हमें इन्हें एक करके नहीं देख सकते और समवेयर हमें भिन्न करके भी नहीं देख सकते, क्योंकि इन दोनों के सामंजस्य से एक गृहस्थी की गाड़ी चलती है। तो एक गृहस्थी की गाड़ी जिन दोनों के सामंजस्य से चलने वाली है, जाहिर सी बात है वो जीवन का एक बड़ा आदर्श है। एक माँ अपने बच्चों को लालन पालन करके डिजाइन करती है, वहीं धर्म रूपी पिता, हमारे यहाँ स्त्री को भक्ति और पिता को धर्म कहा गया है। तो भक्ति हमेशा धर्म के आगे झुकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, एक और चीज समझिए, स्त्री को सेविका कहा गया है, मतलब वो सेविका नहीं कि वो जॉब करने वाली, स्त्री को सेविका कहा गया क्योंकि उसका मूल धर्म है सेवा करना, स्त्री का मूल धर्म है। आप स्त्री को कितना ही मना कर दीजिए, मगर उसके नेचर में है ये चीज, वो अपना काम करेगी, औरों के लिए करेगी, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये उसके ब्लड में, उसके जीन्स में है। तो जो सेवक होता है, जिसमें जो सेवक होता है, सेवक हमेशा अपने जिसकी सेवा वो कर रहा है, जिससे वो प्रेम कर रहा है, उसके आगे झुकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आप कहेंगे क्या पुरुष सेवक नहीं है? बिल्कुल है, और पुरुष भी अपनी पत्नी का सम्मान करता है, लेकिन अगर पुरुष ये चाहता है कि वो अपनी स्त्री के पैर छुए तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि वो स्त्री के पैर नहीं छू सकता। भले ही ठीक है लोग मजाक की बात करें, पर हकीकत आपको बताता हूं इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है कि वो नहीं छू सकता। इफ यू वांट वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कारगर है। मगर मैं आपको फिर बता दूं कि सृष्टि का जो निर्माण है, इस निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह पर है। इन दोनों की भूमिका मिलके एक चीज, एक डिजाइनिंग होती है, लेकिन दोनों अपने आप में विशेष हैं, दोनों अपने आप में पृथक भी हैं और दोनों अपने आप में एक भी हैं।